कल्पना कीजिए एक युवा योद्धा की, तलवार चमचमाती हुई, आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला। यहीं से बाजीराव की कहानी शुरू होती है। बाजीराव बल्लाळ, मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली पेशवा, का जन्म 18 अगस्त 1700 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पहले से ही वीरता के लिए जाना जाता था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। पेशवा मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री और सेनापति का पद होता था, जो ब्राह्मण होते थे। छोटी उम्र से ही बाजीराव ने न केवल कौशल बल्कि सैन्य रणनीति के लिए एक प्रतिभा दिखाई। केवल 20 साल की उम्र में वह मराठों के पेशवा, मुख्यमंत्री और कमांडर इन चीफ बन गए। और क्या समय था वो! मुगल साम्राज्य ढह रहा था और भारत अराजकता और अवसरों से भरा था। बाजीराव ने कभी एक भी लड़ाई नहीं हारी, एक भी नहीं। उन्होंने पूरे भारत में 41 से अधिक अभियान चलाए, दक्कन से उत्तर तक अथक रूप से यात्रा करते रहे। उसका स्वप्न था कि अटक, पाकिस्तान से कटक, उड़ीसा तक अपना मराठा ध्वज होगा। एक बार दिल्ली के मुगल दरबार में शासक मोहम्मद शाह रंगीला पेशवा बाजीराव के बारे में चर्चा करते हैं। उसके दरबारी कहते हैं कि आप मुगल बादशाह हैं और वह एक छोटा मराठा पेशवा है। आप आदेश दें, हम उसे तुरंत मार दें। यह सब बातें बाजीराव तक पहुंची। पेशवा बाजीराव मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच करता है। उनका यह कूच इतिहास का सबसे तेज कूच माना जाता है। वह महाराष्ट्र पुणे से दिल्ली पहुंचता है। उसके दिल्ली पहुंचते ही दिल्ली के बादशाह रंगीला और सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। अगले 3 दिन वह दिल्ली के बाहर ही उनका इंतजार करता रहा, परंतु मुगल शासक की हिम्मत नहीं हुई कि वह दिल्ली आ सके। कल्पना कीजिए कि कितना खौफ रहा होगा पेशवा बाजीराव का दिल्ली के मुगलों में। उसने दिल्ली पर अधिकार न करके मुगलों को अपनी कठपुतली बना लिया। हमें यह पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने सारे भारत पर शासन किया। एक बार मुगल शासक ने इच्छा जताई कि पेशवा बाजीराव कैसा दिखाई देता है, तो दरबार में एक चित्रकार को बुलाया जाता है और उसकी पेंटिंग बनवाई जाती है। चित्रकार ने तस्वीर में बाजीराव को एक युद्ध क्षेत्र में विजेता के रूप में लौटता हुआ दिखाया और बताया कि सूर्य अस्त हो रहा है। चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हैं। बाजीराव घोड़े पर जा रहा है। सारा दिन युद्ध करने के बाद वह युद्ध से लौट रहा है। घोड़े की लगाम दोनों टांगों में है। वह आराम से चलते हुए सोचता है कि उसने आज भोजन नहीं किया। तब वह अपनी जेब से गेहूं के दाने निकाल लेता है और उनको मसल कर खाते हुए चित्रकार ने यह दिखाया कि उसके पास खाने का समय भी नहीं था। उसका पहला और अंतिम लक्ष्य केवल युद्ध और युद्ध ही था। उसने दिखाया कि 20 वर्ष वह केवल युद्ध में अपने घोड़े पर सवार रहा और घोड़े पर ही उसने भोजन किया। उस चित्रकार की चित्रकारी से ही मुगल शासक भयभीत हो गया और उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है, इस तस्वीर को हटा लो। उनकी सबसे लेजेंडरी लड़ाई 1728 में पालखेड़ का युद्ध। यहाँ बाजीराव ने हैदराबाद के शक्तिशाली निजाम को मात देने के लिए गति, आश्चर्य और साहस का इस्तेमाल किया। उसे गिरफ्तार कर अपनी शर्तों पर संधि करने को मजबूर किया। वह एक विजनरी थे, एक मराठा साम्राज्य का सपना देखते थे जो पूरे भारत पर राज करेगा। उसने हिंदू पद पातशाही अर्थात सभी हिंदुओं का शासन का नारा दिया। 1740 तक वर्षों के अथक अभियान के बाद बाजीराव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 28 अप्रैल 1740 को 39 साल की कम उम्र में उनका निधन नर्मदा नदी के किनारे हुआ। बाजीराव की टैक्टिक्स, एम्बिशन और डेयरिंग स्पिरिट ने उन्हें भारत के सबसे महान सैन्य नेताओं में से एक बनाया और महान बाजीराव के रूप में अमर कर दिया। परंतु इतिहास के पन्नों में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। बाजीराव बल्लाळ सिर्फ एक योद्धा पेशवा नहीं थे, वह एक तूफान थे जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो ऐसी और एपिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।